आइन बालादस्त होगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट सही मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी और यहाँ दाखिली खारजी सारी पॉलिसियाँ मुंतखब लोग वो करेंगे। हम सब लोगों की इज़्ज़त करते हैं। आर्मी चीफ बहुत बड़ा आदमी होगा, खुदा उनको और भी बड़ा कर दे। हमारे जजेस बड़े होंगे, खुदा उनको और बड़ा कर दे। मोहतरम जरदारी साहब, उनके फर्जंद अर्जुमन मियाँ नवाज शरीफ शहबाज बड़े आदमी होंगे। हमारे लिए बड़ा ये पार्लियामेंट है, हमारे लिए बड़ा सबसे बाइज़्ज़त पाकिस्तान है, उसका आइन है, उसकी पार्लियामेंट है। इस पे हम किसी से भी किसी के साथ भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आए हम सब लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, तमाम पाकिस्तान की बहन भाइयों से, तमाम उन लोगों से जो इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कार खैर में हमारा साथ दें, हमारी रहबरी करें, हमें बताएं, हमें कलेक्टिव विजडम में हिस्सा डालें ताकि हम इस पाकिस्तान को 75 साल बाद एक सही रास्ते पे चला सकें। इसलिए फ़ैसला हुआ है, BNP के तरफ से साजिद तरीन साहब आए थे, हमारी वो हैं 13-14 को यहाँ रिवायती तौर पे जो हमारे साथी PTI के लोग बच्चे सारे पाकिस्तान में निकलेंगे लाखों की तादाद में। 14 तारीख़ को हमने हर सूबे में जहाँ जहाँ हमारा मुमकिन हर ज़िले में हकीकी आज़ादी के नाम से हम दानिशवरों को, आपके बरादरी के लोगों को, प्रोफेसरों को जो इस बात को समझते हैं लाएंगे। ठीक है, आज़ादी ये भी मनाने का एक तरीका है कि किस तोपों की सलामी दे दें, ये भी तरीका है कि 2-4 टैंक गुजरे और सलामी लें। नहीं, असली हकीकी आज़ादी क्या है, इस पर हमने बात करनी है। ये बात इस्टेब्लिशमेंट को भी माननी पड़ेगी, सियासी पार्टियों को भी माननी पड़ेगी कि 75 साल के गुजरने के बावजूद हमने पाकिस्तान के अवाम को हकीकी आज़ादी के मज़े नहीं उनको दिए, उनके हवाले नहीं किए। अब हमने फ़ैसला करना है कि 75 साल बाद सब आके तौबा करें, एक नए पाकिस्तान की, एक अच्छे पाकिस्तान की, एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील करें और सब मिलकर पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान तब पाइंदाबाद होगा जब पंजाब कहेगा मैं मुतमईन हूँ। पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब बलोच कहेगा मैं मुतमईन हूँ। पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब पश्तून कहेगा कि मैं मुतमईन हूँ, जब सराइकी कहेगा मैं मुतमईन हूँ। जब ये सारे जिंदाबाद होंगे, पाकिस्तान तब आज़ाद होगा। हकीकी आज़ादी के लिए एक आज़ाद बेहतरीन पाकिस्तान की तख्लीक के लिए ज़रूरी है कि यहाँ के अवाम को, यहाँ बसने वाले जो हमारे तबके हैं, मुख्तलिफ़ किस्म मज़ाहब की फ़िरके हैं, इकट्ठा मिल के पाकिस्तान के लिए, वतन के लिए, इस मुल्क को बुरानों से निकालने के लिए कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस ईवान से सवाबी के जलसे के बाद हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज ईवान में हमारे हिसाब से सियासत का दिन नहीं था। पाकिस्तान के अजीम दोस्त मुल्क, वो मुल्क जिसके साथ हर पाकिस्तानी मोहब्बत करता है, सऊदी अरेबिया, वहाँ से मस्जिद नबवी की इमाम आए थे, वो सब के लिए मोहतरम है और हम सारे प्राउड फील करते हैं कि वो इस ईवान में आए। उनकी दुआओं से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में तरक्की होगी, जमहूरियत आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन आज के दिन में सियासत न होते हुए भी बिलावल ने सियासत की ज़िक्र किया। बिलावल ने पाकिस्तान की जुडिशरी को बांग्लादेश की जुडिशरी से मिलाया। ये बिलावल की खामख्याली है। बांग्लादेश में चीफ जस्टिस को पारिक करके घर भेजा गया था, लेकिन हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जुडिशरी बांग्लादेश जैसे नहीं है। यहाँ का चीफ जस्टिस कोई घर नहीं भेज सकता। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस है वो कानून और कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना इस्तिताअत है कि वो अपने सारे डिसीजन मनवाएं और उन पे मनवान अमल करवाएं। सबसे पहले ये कि जिस तरह गुनावे कोशिश ये कर रहे हैं कानून को ला के गैर आईनी तरीके से उस बिल को पुट किया गया, उसको पास करवाया गया, उस लॉ को बनवा के सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल और इसकी इफ़ेक्ट को ज़ायल करने की कोशिश की जा रही है।
انشاءاللہ تعالی وہ ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو 41 MNA ہیں وہ بھی اس ایکٹ کو چیلنج کریں گے. جو ہمارے پنجاب، سندھ اور KPK میں MPAs ہے وہ بھی اس ایکٹ کو چیلنج کریں گے. آج ہمارے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور ہمارے الائنس کے پارٹی بھی اس قانون کو ہم چیلنج کریں گے. اور اس سے چیلنج کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، پہلے نشان لینے کی، پھر بعد میں فارم 45 سے اپنے لیے میجارٹی بنانے کی، اور اب 2/3 میجارٹی لینے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن ایز اے چیف جسٹس 88 دن 87 ڈیز پہلے ہوا ہے، اس لیے ہم مطالبہ کرتے پرزور کہ اس پریسیڈنٹ کو فالو کرتے ہوئے آج ہی منصور علی شاہ صاحب کی ایز اے چیف جسٹس پاکستان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، تاکہ یہ فوراً ختم ہو، یہ اسپیکٹ ختم ہو کہ کوئی اور ایکسٹینشن کی گنجائش ہے. اس ملک میں بڑی ایکسٹینشنیں ہوئی ہے، آئین پہ چلتے ہوئے کسی کے پاس ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے اور ایکسٹینشن کسی کو نہیں ملے گی. انشاءاللہ ہم اس لا کو چیلنج کریں گے اور سپریم کورٹ سے امید ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منعان عمل کروائے گی انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آج کی جلسے میں جو ہماری ثوابی میں جلسہ ہوا ہے، کامیاب جلسہ، تو اس کے حوالے سے میں پوری جو ہمارے الائنس کی پارٹی جتنی پارٹیز ہیں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے پنجاب کے MNAs اور جتنی بھی ہمارے KPK MPAs MNAs پارٹی ورکر یوتھ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج جو فیصلے ہوئے عمر ایوب صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ 13 کو انشاءاللہ تعالی ہمارے پورے ملک میں جشن آزادی کے حوالے سے ریلیز ہوں گی، اور پورے پاکستان میں جو ہے نا ہم اپنی پاکستان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کریں گے. نمبر 2 جو ہے 14 کو انشاءاللہ حقیقی آزادی بنام نوجوانان پاکستان یہ منعقد ہوں گے ہر صوبے میں جو اس کا پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہے، اور اس کے لیے پشاور کا عاطف خان کرے گا، جبکہ عمر ایوب صاحب جو ہے نا لاہور اور کراچی کا دیکھیں گے، اور اچکزئی صاحب جو ہے نا دیگر الائنس کے ساتھ وہ کوئٹہ میں ارینج کریں گے. جو بات اس وقت ہے، آج جو بلاول بھٹو نے تقریر کی ہے بہت افسوس ہے اس پہ کہ اس نے آج جوڈیشری کے اوپر باقاعدہ عملہ کیا ہے. ان کا منصوبہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو جب فیصلہ پسند نہ ہو تو اس کے خلاف انہوں نے قانون بھی لے کے آئے. اور قانون یہ کس قسم کا قانون ہو سکتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے، جو فل کورٹ ہے وہ فیصلہ دیتی ہے، اور اس کے بعد آپ قانون لاتے ہیں کس قانون کے تحت، کس اخلاقیات کے تحت، اور وہ پھر وہ پارلیمنٹ جس کے بارے میں خود جو ہے نا پوری قوم جانتی ہے کہ یہ جو ہے نا جعلی ہے، جو اس وقت مینڈیٹ چور ہیں، جنہوں نے عوام کی مینڈیٹ چوری کیا ہے، وہ لوگ جو فارم 47 کی پیداوار ہے وہ اس وقت جو ہے نا فیصلے کر رہے ہیں. ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ کڑے رہیں گے، اور ہم بالکل کیٹیگریکلی کہنا چاہتے ہیں کہ فارم 47 کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، نہ اخلاقی حیثیت ہے. ہم اپنی جوڈیشری کے ساتھ کڑے ہیں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جو ہم حقیقی آزادی منا رہے ہیں اس میں ہم نے طلباء کو دعوت دیں گے، ہم جو سینئر لائرز اس کو دعوت دیں گے، ہم پروفیسرز کو دعوت دیں گے، ہم جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے اس ملک کا اس کو دعوت دیں گے کہ یہ ملک جو ہے نا قانون اور آئین کے مطابق چلے گا. یہ ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں آئین کی حکمرانی ہوگی، جب قانون کی حکمرانی ہوگی. ہم اس بات پہ یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان اگر جیل میں ہے تو اس وقت اس وجہ سے جیل میں ہے کہ وہ پاکستان میں آئین کی بالادستی چاہتا ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتا ہے، اور صحیح معنوں میں جمہوری پاکستان چاہتا ہے. تو انشاءاللہ ہم پاکستانی قوم سے امید رکھتے ہیں کہ اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ دیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب، آپ یہ بتائیں بنیادی طور پر، کیونکہ میرا سوال آپ سے اس لیے ہے کیونکہ اس وقت آپ قائد تحریک کے، ایک کنفیوژن ہے کہ آپ لوگ فارم 45 کی بنیاد پر حکومت کی تشکیل چاہتے ہیں، مینڈیٹ واپس چاہتے ہیں، یا عام انتخابات چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ بتائیں سر. دیکھیں، میں نے اس بارے میں ذاتی طور پہ ٹیلی ویژن انٹرویو میں اپنا اوپینین دیا ہے. کلیکٹیولی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا، یہ طاقت
बांग्लादेश की क़ुव्वतों से ज़्यादा इस इत्तेहाद के पास है, लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ये सिक्कत नहीं है। हमारा पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो गया है कि हम वो लाइन लेने के हेड ऑन क्लैश करें, खुदा न खास्ता कोई मुश्किल पेश ना आ जाए, तो फिर ये रास्ता निकल आता है कि लोग अकल के नाखुन लें, बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें। नेशनल गवर्नमेंट की बुनियाद पे जो बड़े बड़े हमारे लीडर साहिबान हैं, नवाज शरीफ साहब, MQM की पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, जो सियासी लोग हैं ये बैठें 3 महीने के लिए। जो मुश्किलात हैं कि ये वोट में क्या करना चाहिए, मशीन होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये सारे इख्तिलाफात अपने बुला के फिर एक नेशनल गवर्नमेंट जिसकी भी हो, ये नहीं कि फलाने को एक ऐसा आदमी, मैंने कल एक इंटरव्यू में कहा था, इन्हीं से पूछा मैंने नहीं, मैंने कहा शायद खाकान अब्बासी एक ऐसा आदमी हो सकता है जिस पे लोग इतराज़ नहीं कर सकेंगे, देन ही शुड लीड फॉर न्यू इलेक्शंस। ये मेरी ज़ाती राय है। ये किया है कि हम चढ़ दौड़ेंगे अगर मजबूर हुए, उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान इतना खुदा न खास्ता हमारी बदकारियों और बदकिरदारियों की वजह से कमज़ोर हो चुका है कि कोलैप्स हो जाएगा। हम वो भी नहीं चाहते, लिहाजा बेहतरीन तरीका ये है कि बस तौबा करें। पता नहीं अखलाकी तौर पे आदमी किस तरह, हाउ यू कन्विंस योर सेल्फ। मैंने कल इंटरव्यू में कहा था, वो आएगा आज 7 बजे, मैंने कहा मुझे दुख होता है यहाँ जो हुकूमतों में बैठे हैं, वो उसकी बेटी उसकी कहती क्या क्या हो रहा है, उसकी घर वाली मशकूक है, उसका भाई मशकूक है। हाउ यू आर सिटिंग इन द सैडल ऑफ अनदर पर्सन। ये बर्बादी है इस मुल्क की, खुदा हम सबको। अच्छा साहब, ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि आर्मी चीफ जो है वो बड़े नहीं है बल्कि पार्लिमान और आइन जो है वो यस है। यस लेकिन आपके सबसे बड़े इत्तेहादी इमरान खान साहब ये मुताबिक बार कह चुके हैं कि मुज़ाकरात जो होंगे वो फौज से ही नहीं देखिए, मैंने कल उस इंटरव्यू में कहा आएगा 7 बजे, उन्होंने कहा कि इमरान खान कंडीशनल माफ़ी के लिए तैयार हुए हैं। मैंने कहा अल्फाज स्टार्ट ना करो। इमरान खान ने यह कहा है कि अगर मेरे साथी इन्वॉल्व हुए, मेरे वर्कर्स इन्वॉल्व हुए कि गलत काम में, देन आई विल से सॉरी फॉर इट। लेकिन साथ ही लोगों को इस पे भी सारी करनी चाहिए, जिस तरह मुझे कि सीट की मेरी बेइज्जती की लोगों, इस तरह उन्होंने कहा। CCTV फुटेज वो सामने लाए। ये बार बार कहते हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ फौज से होंगे, इख्तियार उनके पास ही है, सियासी जमातों से या हुकूमत से मुज़ाकरात। फ़ौज से मुज़ाकरात, देखिए फ़ौज से मैंने इंटरव्यू में कहा, बार बार कहा है, फ़ौज से अगर मुज़ाकरात मैंने करने हैं, अगर कोई मुझे कहे हमने इस बुनियाद पर मुज़ाकरात करनी है कि उनको हॉनरेबल रिट्रीट का रास्ता दें, दे शुड गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। इसके लिए हमको बहुत बाइज़्ज़त रास्ता देंगे, और ये नहीं कि मुझे बिठाओ, किसी को निकालो, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना लो, और नहीं, ये नहीं, हम उनको हॉनरेबल रिट्रीट का रास्ता देना चाहते हैं, एंड दे शुड गेट इट। सर का स्टूडेंट्स ने ऐलान किया कि तहरीक का ऐलान करें, तो क्या आपकी तंजीम उनको जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सपोर्ट करेगी? स्टूडेंट जो तहरीक चलाने का आगाज़ कर रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स तहरीक चलाने का आगाज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए, असीरान की रहाई के लिए, तो क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन नहीं, सपोर्ट साथ ही करेगी? सर सुनिए, 7वीं मरतबा मैं इसी जगह आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए। आपने पहल क्यों नहीं करनी, क्योंकि सारी जमात, बड़ी जमात आपके साथ है। देखिए, Opposition मुज़ाकरात आपने पहल कब करनी है? वो मुज़ाकरात होते हैं जिनका इल्म जर्नलिस्टों को नहीं होता। वो फिर कहाँ के मुज़ाकरात हुए कि आपको पता चल जाए कि फलाना किसी से मिला है। हम आपको बताएं, क्यों बताएं आपको, ताकि सारी दुनिया को बता दें आप। हम लगे हुए हैं जी। अच्छा जी साहब, नवाज शरीफ तक आपने पैगाम भिजवाया, नवाज शरीफ का आपके भेजे गए पैगाम पर क्या जवाब आया? आपको किसने कहा कि मैंने पैगाम भेजा? इल्म नजूम के मारे हैं क्या? नजूमी है आप? कब कहा, किसके जरिए, किसको कहा? तो आपने नवाज शरीफ को कोई पैगाम नहीं भेजा? सर, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के जरिए पैगाम भिजवाया गया है, तो क्या नवाज शरीफ? देखिए आज, देखिए दो आदमियों ने, एक 2 दिन पहले राजा साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि यार उस मुल्क पे रहम करो, सियासी लोग मिल बैठे बात करें। आज बिलावल भुट्टो पे जितने हमारे साथियों ने एतराज़ात किए, उनका आखिरी पैराग्राफ ये था कि हमें आइन के लिए, पार्लियामेंट के इख्तियार के लिए एक दूसरे को मौका देना चाहिए, एक दूसरे से बात होनी चाहिए। दे आर रेडी, एवरीबडी इज़ रेडी। अब अकेले हमारी सबके
سب کی عقل کا امتحان ہے، اس میں نہیں کہ یہ پاکستان اس خطے کو دنیا کی بعض قوتیں ایک بڑی خطرناک جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کے وسائل، پاکستان کے وسائل، ہمارا گوادر کا مسئلہ، یہ دنیا کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس امتحان میں فیل ہوئے اور ہمارا یہ وطن ان مست سانڈوں کی جنگ کا میدان بنا، پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ We must avoid any war.